हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम 13 चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें हमने कल देखा था कि किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर हम लोग धारा उत्पन्न कर सकते हैं चालक तार में। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि चुंबक की प्रेरणा से विद्युत उत्पन्न होना। तो बेटा हमारा जो चैप्टर है, अगला टॉपिक है जो वो क्या है, विद्युत जनरेटर, जो इसी चीज़ पे काम करता है कि आप किसी चालक तार को लगातार घुमाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख के, तो उस तार में अपने आप विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित जिन प्रयोगों का हमने ऊपर अध्ययन किया, उनमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का परिमाण प्रायः बहुत कम होता है। इस सिद्धांत का उपयोग करें घरों तथा उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने में भी किया जाता है। विद्युत जनरेटर में, जनरेटर को जनरेटर कहते हैं बेटा, विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। इसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चित्र 13.9 में दर्शाए अनुसार दिख रहा है आप लोगों को बेटा, ये एन और एस किसी चुंबक के दो ध्रुव हैं और उनके बीच ABCD कुंडी रखी हुई है, एक धुरी है। ठीक है, उसमें दो वलय हैं, दो विभक्त वलय हैं। ठीक है बेटा, R1 और R2 नाम है। दोनों वलयों के चारों ओर चालक ब्रश B1 है। ठीक है ना, इसमें चालक ब्रश का नाम B2 है। ठीक है बेटे, आगे देखो, आगे है विद्युत चित्र 13.19 में दर्शाए अनुसार विद्युत जनरेटर में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो वलयों R1 R2 से जुड़े होते हैं। दो स्थिर चालक ब्रशों B1 B2 को पृथक पृथक रूप से क्रमशः वलयों R1 और R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलय R1 और R2 भीतर से धुरी के से जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है। दोनों ब्रशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं। ठीक है बेटा, ये वास्तव नहीं है, ये आपको बता रखा है कि कैसे काम करता है जनरेटर। ठीक है ना बेटा, इसका जो वास्तविक जो संरचना होती है तो काफ़ी जटिल होती है। इसकी आधारभूत संरचना थी, यानी कि ये चीज़ें तो होती ही होती हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर जाती है और CD नीचे की ओर जाती है, तो स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बेटा चुंबकीय क्षेत्र रेखा में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। मान लीजिए कि कुंडली ABCD को चित्र 13.19 में दर्शाई व्यवस्था में दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। दक्षिणावर्त यानी कि दाईं ओर घुमाया जाता है, तो AB ऊपर की ओर आएगी, CD नीचे की ओर आएगी। ठीक है बेटा, देखिए दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, तब फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दाएं हाथ का अंगूठे वाला नियम लगाने पर हमें इन भुजाओं में AB और CD दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। कैसे बेटा, देखिए, अपने दाएं हाथ की उंगली उठा, अपने दाएं हाथ का पहले 3 उंगलियों को फैलाइए, 2 उंगलियां अंगूठे को, और बेटा आप देखिए जो चालक तार है बल लगेगा उसको, वो दिखाएंगे हम लोग अंगूठे से, और छोटी जो हमारी पहली उंगली है उससे हम चुंबकीय क्षेत्र दर्शाते हैं, और जो मध्यमा होती है, सबसे बड़ी उंगली होती है, उससे हम धारा दिखाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ हो गई, N2S। ठीक है ना, और AB ऊपर की ओर आ रही तो अंगूठा ऊपर की ओर हो गया, तो हमारी बीच वाली उंगली जो बड़ी उंगली कहाँ जाएगी, वह धारा कहाँ बहेगी, उसमें A से B की ओर विद्युत धारा बहेगी। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे है, लागू करने पर इन भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न प्रवाहित होने लगती हैं। इस प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक है तो प्रत्येक फेरे में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा परस्पर संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली धारा निर्माण करती है। इसका तात्पर्य यह है कि बाह्य परिपथ में B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर और भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है।
ठीक है। फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा अपने आप बदल जाती है और DCBA के अनुदिश नेट प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार अब घूर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से इन भुजाओं में विद्युत धारा को ध्रुवता परिवर्तित होती रहती है। पोलैरिटी कभी बेटा इसकी जो दिशा है कभी ABCD के अनुदिश हो गई, कभी DCBA के अनुदिश हो गई रहती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट AC करंट हम इसे कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती, कई बार बेटा ये जरूरी हो जाता है, देखिए इस प्रकार बेटा इस प्रकार की धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र यानी कि AC जनरेटर कहते हैं। दिश धारा जिसमें डायरेक्ट करंट बेटा जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता, प्राप्त करने के लिए विविक्त वलय प्रकार के दिक् प्रवर्तक का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था में ऊपर की ओर गति इस व्यवस्था के साथ एक पुरुष सदैव ही उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करती है, जबकि दूसरा जो ब्रश है सदैव नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहता है। हम विविक्त वलय दिक् परिवर्तक की कार्यप्रणाली विद्युत मोटर के अध्ययन में देख चुके हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था के साथ एक दिशिक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जनरेटर को दिष्ट धारा जनरेटर यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर कहते हैं, उसको हम AC जनरेटर कहते हैं। ठीक है बेटा, तो दिश धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच अंतर, जो यह अंतर है AC DC के बीच में बेटा, वो क्या है? दिश धारा सदैव एक ही दिशा में जाती है और जो कि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती रहती है, उत्क्रमित यानी कि बदलती रहती है। आजकल जितने विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं उनमें अधिकांश में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उत्पादन होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा हर 1/100 के पश्चात अपनी दिशा हर सेकंड के 100वें भाग के पश्चात अपनी दिशा में अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। अर्थात इस प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। DC की तुलना में AC का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक और ऊर्जा क्षय के प्रेषित, देखिए क्या करे बेटा, ये DC की तुलना में AC का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, AC को काफ़ी दूरी तक हम लोग भेज सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आपने करने हैं, कल हम घरेलू परिपथ करेंगे। तो आज की लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।